नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों, इस समय के अंतराल में अचानक आपके ऊपर कोई बड़ी अनहोनी आने वाली थी और उसके टलने से आपकी जान में जान आएगी। यानी कि मित्रों, कहते हैं ना कि समय कभी भी बताकर नहीं आता है। तो आपके ऊपर अचानक एक ऐसी अनहोनी होने वाली थी जो अचानक से टल गई है। अब आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ग्रह स्थितियां आपके लिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर रही हैं। यह निश्चित है। लेकिन पति और पत्नी दोनों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर तकरार हो सकती है। अब मित्रों, पति पत्नी की बात है तो रामायण में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग बताया गया है। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। आज के इस कलयुगी युग में पति पत्नी के लिए यह प्रसंग बहुत ही दोस्तों लाभदायक रहेगा रिश्ता संजोने में। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे तो वे चाहते थे कि सीता वनवास न चले, मां कौशल्या के पास ही अयोध्या में रुके। और कौशल्या जी भी यही चाहती थीं कि सीता न जाए, जबकि सीता जी श्री राम के साथ वनवास जाना चाहती थीं। दोस्तों, बहुत सुंदर प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यह आपके दिल को छू लेगा। श्री राम ने सीता को समझाया कि वन में कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। वहां भयंकर राक्षस होंगे, सांप होंगे, वन की धूप, ठंड होगी और बारिश भी भयानक होती है। श्री राम जी ने सीता जी को कहते हुए समझाया कि इन सभी परेशानियों का सामना करना किसी राजकुमारी के लिए संभव नहीं है। वनवास में बहुत सारी परेशानियों का सामना करेगा। श्री राम जी ने बहुत समझाया, लेकिन माता सीता नहीं माने। दोस्तों, माता जी ने वनवास जाने के लिए श्री राम और माता कौशल्या को मना लिया। सीता ने श्री राम के प्रति समर्पण का भाव दर्शाया है और अपने स्वामी के साथ वे भी वनवास गईं। समर्पण की इस भावना की वजह से श्री राम और सीता का वैवाहिक जीवन दिव्य माना जाता है। समर्पण के भाव से ही पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। दोस्तों, हमेशा पति पत्नी का रिश्ता होता है, वह छोटी छोटी चीजों से ही बिगड़ता है और छोटी छोटी चीजों से ही संवरता है, क्योंकि यह जो रिश्ता होता है बहुत नाजुक होता है, बहुत कोमल होता है। इस रिश्ते में अगर छोटी सी भी खरोच आती है तो यह रिश्ता बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, आपको इस प्रसंग से क्या सीखने को मिला, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना समर्पण के भाव के यह रिश्ता नहीं चलता है। भगवान श्री राम और माता सीता जी के बीच में भी दोनों एक दूसरे को समर्पण का भाव देते थे, जिससे रिश्ता लंबे समय तक टिके रहता है और मधुरतापूर्ण व्यतीत होता है। दोस्तों, इस समय घर में बड्ढे बुजुर्गों को किसी धार्मिक यात्रा पर ले जाने का प्लान बनाएंगे, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौसमी बीमारियां आपके घर के बड्ढे बुजुर्गों को अपने चंगुल में फंसा सकती हैं, जकड़ सकती है। कहते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वह थोड़े से हठीले होते हैं, यानी कि हठ करने वाले, क्योंकि एक समय के बाद बड़े बुजुर्गों का वापस बचपना शुरू हो जाता है। इस वजह से आपके जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जिद पूरा करने में आप लगे रहेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी वजह के नहीं चिढ़ता है। अगर आपकी कोई गलती है, आपसे कुछ ऐसी बात हुई है जाने अनजाने में, तो तुरंत उनसे माफी मांग लीजिए। अकड़ नहीं दिखाना है। और जो जातक जीवन में नए मार्ग पर चलने की इच्छा रख रहे थे, उन जातकों को अपने माता पिता से सलाह अवश्य लेनी है। दोस्तों, हर मनुष्य किसी न किसी प्रकार के दुख से जूझ रहा है। कोई बीमारी से ग्रसित है, किसी के घर में क्लेश होते हैं, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है। कलयुग में ये सभी जो समस्याएं हैं, यह बहुत आम समस्याएं हैं, बहुत मामूली समस्याएं हैं। तो ऐसे में अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है, क्योंकि शांत स्वभाव वाला जल और शांत स्वभाव वाला मन हमेशा बहुत गहरा होता है और अपने साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें बाहर लेकर आता है। इसलिए पैसों की माया में आपको फंसना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पैसों की माया और पैसों का लालच इंसान को अंधा कर देता है, रिश्तों के आगे, अपनों के आगे, सब चीज के आगे। इसलिए पैसों को ज्यादा महत्व ना देकर अपने रिश्तों को संजोए रखने का प्रयास करें और इस वक्त अपनी जो भी विवादित परिस्थितियां हैं उन पर थोड़ा सा काबू रखें। अगर कोई संतान आपको होने वाली है तो अपने जीवन संगिनी की दैनिक दिनचर्या में
आपकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होगी। संतान से आपको जो उम्मीदें लगानी थीं, वह आपने लगा ली है। अब वह पूरी नहीं हुई है तो इसमें उनका दोष नहीं है। इस वजह से अपनी संतान के ऊपर किसी भी बात को लेकर ज्यादा दबाव, ज्यादा प्रेशर बिल्कुल ना डालें, क्योंकि होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। माना हमने अपनी तरफ से बहुत कर्म किए हैं, मेहनत की है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें भगवान के ऊपर निर्भर होती हैं, क्योंकि वह अच्छे से जानते हैं कि हमें कब, कहाँ, कौन सी और क्या चीज देनी है। मित्रों, आदत अपने आप में सुधारनी है। आलस की आपके अंदर कूट कूट कर आलस भरा है। कोई काम करने गए, सोच लेंगे, आराम करते हैं। नौकरी करने गए, सोचेंगे, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। किसी काम का बोल दो, बोल देंगे, थोड़ी देर बात करेंगे। ये गलत है। ये इंसानी आलस नहीं है, ये आलस है। जानवरों की इशारा आपके लिए काफी है। इस आदत को जल्द से जल्द बदल लीजिए, क्योंकि यह आदत आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। इंसान का आलस ही कभी कभी उसे जीवन में नकारा बना देता है और सफल बना देता है। अपने दिमाग को थोड़ा सा काम पर लगा, अपने शरीर को थोड़ा सा काम पर लगाएं, और उसके बाद देखिए कि आपके सामने लक्ष्य स्पष्ट होगा और परेशानियां भी खत्म होगी। घर में किचन में नमक का जो डिब्बा होता है, ध्यान से सुनिए। एक उपाय बताते हैं, उसमें 2 लौंग अवश्य रखें। इससे घर में मां अन्नपूर्णा का वास होगा। मां लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहेगी और घर में धन धान्य की कमी बिल्कुल नहीं होगी। मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा कूट कूट कर आपके घर में धन धान्य की वर्षा करेगी। वहीं दोस्तों, आगे और भी ज्ञान की बातें, राशिफल और चमत्कारी उपाय हैं। बिल्कुल ध्यान तक देखें और ध्यान लगाकर देखें और अंत तक जरूर बने रहिएगा इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं छोटी सी ज्ञान की बात बताने वाले हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में गणेश जी को सबसे श्रेष्ठ और सर्वप्रथम देवता माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गणेश जी का हर अंग ज्ञान की पाठशाला है? गणेश जी का हर अंग हमें जीवन में आगे बढ़ने की सीख देता है, और गणेश जी के अंगों की दी हुई सीख हमें कभी हारने नहीं देती है। दोस्तों, बताया जाता है कि सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ और सबसे पहले पूजे जाने वाले गणेश जी भगवान हैं। कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले महादेव के पुत्र गणेश जी का ध्यान किया जाता है। आदिदेव महादेव के गणों के अध्यक्ष भी भगवान गणपति ही हैं, इसलिए उन्हें गण अध्यक्ष भी कहा जाता है। दोस्तों, यह बात आपको हर कोई नहीं बताएगा। एक बहुत ही कीमती बात है। अगर इन बातों को आपने जीवन में उतार लिया तो आप भवसागर से तर जाएंगे, ज्ञान के कर्मों के, और आपको पुण्य मिलेगा। गणपति बाबा का हर अंग अपने आप में एक सीख देने वाला है। दोस्तों, कहा जाता है कि स्वभाव से नटखट और चंचल गणेश जी सबसे ज्यादा बलशाली और बुद्धिमान हैं। जी हां दोस्तों, चारों युग में भगवान गणेश जी सबसे ज्यादा बुद्धिमान और बलशाली है। गणेश भगवान का अंग ज्ञान की वह पाठशाला है जो इंसान को जीवन में आगे बढ़ने और हमेशा जीतने का संदेश देती है। चाहे बड़ा हो या बच्चा, उनकी इस ज्ञान की पाठशाला हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। तो फिर चलिए अब जानते हैं कि गणेश जी किस तरह से जीवन में मनुष्यों का उद्धार करते हैं। गणपति का बड़ा और चौड़ा माथा नेतृत्व करने का प्रतीक होता है। जी हां दोस्तों, अगर किसी इंसान का सिर बड़ा होता है तो वह नेतृत्व करने का क्षमता रखता है, और गणेश जी का बड़ा माथा हमेशा जीवन में बड़ी सोच रखने की सीख देता है। जी हां दोस्तों, यहां पर हमने गणेश जी के शेर के बारे में चर्चा की है। अब छोटा सा राशिफल आपको बताते हैं कि इस वक्त घर परिवार की जो भी कीमती चीजें हैं, उन्हें संभाल कर रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कीमती चीज खो जाने से घर में थोड़ी सी किचकिच हो सकती है, जिस वजह से माहौल बिगड़ सकता है और घूमी हुई चीज का आरोप आपके ऊपर लग सकता है। इस वजह से घर में क्लैश बढ़ेंगे और अशांति होगी। इसलिए जो भी कीमती चीज है, जैसे कि गहने, पैसे, पर्स, अंगूठी, ये सब चीजें आपको व्यवस्थित संभाल कर रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आज महत्वपूर्ण और कीमती चीजें घूमने की संभावना इस वक्त बन रही है। शांत दिमाग से ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन हल्ला गुल्ला करने से चीजें और बिगड़ सकती हैं। किसी भी इंसान पर अपना गुस्सा उतारने से पहले एक बार ये जरूर सोच ले कि क्या उसकी सच में गलती है या नहीं।
क्योंकि कभी कभी बिना कुछ सच जाने, बिना कुछ बात जाने, हम अनजाने में किसी के ऊपर भी अपना गुस्सा उतार देते हैं। इस वजह से फिर हम बुरे बन जाते हैं और हम किसी से नजरें नहीं मिला पाते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने गणेश जी के शेर के बारे में आपको ज्ञान दिया था। अब हम आपको बताते हैं कि गणेश जी की आंख हमें जीवन में क्या सुख देती है। दोस्तों, गणेश जी की आंखें छोटी होती हैं, जो हमें ध्यान लगाने की सीख देती है। देख परख कर फैसले लेने की यह सीख आपके भी बड़े काम आ सकती है, क्योंकि भगवान गणेश जी की आंखें जो है वह बहुत छोटी होती हैं। इधर उधर ज्यादा उनकी आंखें नहीं भटकती हैं। उससे आपको जीवन में बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है। वहीं दोस्तों, इस वक्त आप ध्यान रखिएगा कि घर में कोई तीसरा व्यक्ति क्लेश करवा सकता है। ऐसे में किसी की बातों में नहीं आना है। अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, तो भरोसा करने से पहले 10 बार जरूर सोचना होगा, क्योंकि इस स्वार्थी और मतलबी दुनिया में बिना मतलब के कोई किसी का साथ नहीं देता है। बिना मतलब के कोई किसी के साथ नहीं जुड़ता है। वहीं आपके जीवन में जब किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो, तो उस नए व्यक्ति के गुण और अवगुण बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कि वह व्यक्ति आपके साथ किस तरह का स्वभाव रख रहा है। दोस्तों, एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने घर में आपको क्लेश नहीं होने देना है। दोस्तों, भगवान गणेश जी के जो कान होते हैं, वह भी हमें बड़ी महत्वपूर्ण सीख देते हैं। गणेश जी के बड़े काम बुरी बातों को कान से दूर रखने की सीख देते हैं। वह एक सीख यह भी देते हैं कि आप सोने सबकी, लेकिन अपनी बुद्धि और अपने विवेक से अपना फैसला ले। बहुत ज्ञान की बातें हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, और जो बात बता रहे हैं वह शास्त्रों के आधार पर बता रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, आप सभी कमेंट बॉक्स में 3 बार ओम गणपति नमः अवश्य ही लिख लीजिएगा। जय गणेश अवश्य ही लिख दीजिएगा। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही है, तो आप हमें अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, गुरुजी द्वारा आपको आपकी उन समस्याओं का समाधान जरूर दिया जाएगा, और आपके सभी दुखों को दूर करने की सलाह भी आपको दी जाएगी। आपके घर में किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक खराब हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अच्छे डॉक्टर से सलाह मशविरा करके उचित इलाज की जल्द से जल्द व्यवस्था करें, और घर की सुख सुविधाओं पर ध्यान दें। बच्चों पर ध्यान दें, खुद पर ध्यान दें, खुद की सेहत का ख्याल रखें, ज्यादा भाग दौड़ न करें, समय पर आराम करें, समय पर खाना खाएं, समय पर सोएं। यह दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीजें आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। दोस्तों, हम आपकी बहुत फिक्र करते हैं, हमें आपकी बहुत चिंता होती है, क्योंकि इस वक्त जो ग्रह स्थितियां आपके लिए परिस्थितियों का निर्माण कर रही है, वह थोड़ी सी कष्टदायक हमें दिख रही है। इसलिए हम आपको सचेत और सावधान करने आए हैं। मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक लक्ष्य बनाओ और कुछ देर आराम को भूल जाओ, और लगातार उसे पाने की कोशिश करो, तो सफलता आपके कदमों में होगी और जीवन में शांति। इसीलिए मित्रों, जीवन में हमेशा एक न एक लक्ष्य का होना जरूरी है, क्योंकि वही लक्ष्य हमें जीवन जीने का उत्साह और संघर्ष देती है। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि आसपास की गतिविधियों में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। इससे आपका जान पहचान और संपर्कों का दायरा बढ़ेगा, और जब दायरा बढ़ेगा तो इसी के द्वारा कोई महत्वपूर्ण काम भी आपको प्राप्त होगा, और आपके द्वारा किया गया कोई महत्वपूर्ण काम तारीफे काबिल रहेगा। मित्रों, आपको अपना संपर्क बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप जितने लोगों से मिलेंगे, उतने मार्ग और उतने ही विकल्प आपको मिलेंगे। आपको बता दें कि इस समय कुछ हास्य व मनोरंजन में भी व्यतीत होगा, और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कोई खास सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाएंगे। नया निवेश करने से पहले किसी अच्छे एवं अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य कर लें, और अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें कि आप जहां पर पैसा निवेश कर रहे हैं वह जगह गलत तो नहीं है। मित्रों, संबंधियों से किसी भी तरह के सहयोग की उम्मीद न करें, बल्कि अपने कार्य क्षमता पर ही विश्वास करके आप सफल रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र का माहौल और व्यवस्था अनुशासित बनी रहेगी।
कारोबार में नई उपलब्धि आपको मिल सकती है और विस्तार संबंधित कोई योजना पिछले काफी समय से लंबित थी, तो वह पूरा होने का समय आ गया है। वह कार्य अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और कर्मचारियों का भी पूर्ण सहयोग रहेगा। घर परिवार में आपसी सौहार्द व प्रेमपूर्ण वातावरण बना रहेगा और प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से जल्दी ही विवाह में परिणित होने के अवसर प्राप्त होंगे। कब्ज व वायु विकार जैसी परेशानी रह सकती है, तो अपना खान पान व दिनचर्या को संयमित रखें। और आपको बता दें मित्रों कि आपके आसपास का वातावरण जो है वह सुखद रहेगा। घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी और अपने प्रियजनों के साथ बैठकर अपने अनुभव को साझा करेंगे। सही समय पर सही निर्णय लेना आपकी कई परेशानियों का हल निकाल देगा, क्योंकि कहते हैं मित्रों कि समय जब आता है तो उसमें यदि आपने सही निर्णय ले लिया तो आप जीवन में आगे ही बढ़ते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति द्वारा कोई नकारात्मक समाचार मिलने से मन व्यथित रह सकता है, तो किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि अनुभव की कमी से कोई काम बिगड़ सकता है। मित्रों, यदि आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या कर खड़ी हो जाए और उसका कोई हल नजर न आए, तो शिव मंदिर के पास बेलपत्र का पेड़ ढूंढिए। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या एक चावल और साथ ही वहां पर जो भी एक कंकड़ रखा हो, उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर लौटा भर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आप अपनी समस्या शिव जी के समक्ष रख दें। आपकी समस्या का जल्द ही निवारण होगा। यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं था। शिव महापुराण के आधार पर यह बड़ा ही चमत्कारी और सिद्ध उपाय हमने आपको बताया है। इस उपाय को करने में आपको कोई धन दौलत नहीं लगाना है। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका चमत्कार बहुत बड़ा आपको अपने जीवन में होता हुआ दिखाई देगा। आगे दोस्तों और भी ऐसे कई सारे चमत्कारी उपाय हैं, उन्हें बड़े ध्यान से आप लोग सुनना और करना, और कमेंट बॉक्स में आप भी केवल भगवान शिव के सच्चे भक्त ही जय शिव शंभू लिखे। भगवान देवों के देव महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। धैर्यशीलता में कमी आ सकती है, अपनी भावनाओं को वश में रखें। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि होगी। वस्त्रों आदि पर खर्च बढ़ सकते हैं। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आएंगे। संतान को स्वास्थ्य विकार रहेंगे। मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन मन में असंतोष भी रहेगा। घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। वस्त्रादि उपहार में प्राप्त हो सकते हैं। अनियोजित खर्चों में वृद्धि होगी। जीवन साथी से धन की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा लाभप्रद रहेगी। आप लोग मन से शांत प्रकृति के और हृदय से कोमल होते हैं। दृढ़ निश्चयी, ईमानदार, विश्वसनीय, व्यवहारिक और स्थायी प्रकृति के होते हैं। वृष राशि के लोग अपनी क्षमता को जानते हैं और अपने कठोर परिश्रम से धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा अर्जित करते हैं। प्रतिष्ठा के मामले में आगे होते हैं। स्थिर स्वभाव के होते हैं। मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हंसी, मजाक, मनोरंजन द्वारा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में माहिर होते हैं।